सो गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रॉड रीस के टाइटन पर वीडियो बनाओ। वैसे बोल तो और कुछ भी रहे थे, खैर जाने दो। रॉड रीस का टाइटन फॉर्म, जो कि टाइटन कम और तंदूरी चिकन ज़्यादा लगता है, अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अनकन्वेंशनल है। बिकॉज हमने अब तक एओटी में जितने भी टाइटन्स देखे हैं वो या तो ऐसे दिखते हैं या फिर ऐसे, और मैक्स टू मैक्स ऐसे। और हाँ, याद रहे, मैं यहाँ टाइटन शिफ्टर्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज रॉड रीस का टाइटन एक टाइटन शिफ्टर नहीं है, एज वी ऑल नो, राइट? अरे सच में नहीं था, टाइटन शिफ्टर्स बस 9 ही होते हैं। वो बस एक इंटेलिजेंट टाइटन था जिसके हाथ पैरों और सर की ग्रोथ उसकी बाकी की बॉडी में चली गई थी। और ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने टाइटन सीरम को इंजेक्ट नहीं किया था, बल्कि लिक कर लिया था। और वो इतना बड़ा इसीलिए हुआ बिकॉज उसके पास रॉयल ब्लड था। खत्म हो गई वीडियो, चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय बाय। गाइस चिंता मत करो, अपने चैनल पर टॉपिक्स का स्टिंग ऑपरेशन होता है। सो गाइस, यू कैन डिक्लेयर मी एज द डॉक्टर अटैक ऑन टाइटन। बट वेट, स्टिंग ऑपरेशन तो मेडिकल टर्म नहीं है ना? अरे कुछ भी हो, डिक्लेयर मी एज द डॉक्टर अटैक ऑन टाइटन। मिशन कंप्लीटेड। वीडियो लॉन्ग हो गई। और हाँ, वीडियो के एंड में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है, सो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। अगर आप चैनल पर न्यू हो और आपको ऐसे इन डेप्थ एओटी वीडियोस चाहिए, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स कट द क्रैप एंड स्टार्ट द वीडियो। रॉड रीस, जो कि हिस्टोरिया का बायोलॉजिकल फादर होता है, वो एरिन का फाउंडिंग टाइटन हिस्टोरिया को खिलाने की कोशिश करता है, ताकि फाउंडिंग टाइटन फिर से रॉयल ब्लड वाले पर्सन के पास आ जाए और वो ऑफ रेनाउंसिंग वॉर कंप्लीट हो सके। अब वो ऑफ रेनाउंसिंग वॉर क्या होती है, ये मैं आपको पक्का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो फ्रिट्ज रीस फैमिली एक्सीडेंट पर ही होगी। बट स्टोरी अपने बाप को एक धोई पछाड़ मारकर अपने फ्यूचर शिप। इसी बीच रॉड रीस से वो टाइटन सीरम जमीन पर गिर जाता है और इवेपोरेट होने लगता है। बट रॉड रीस उस टाइटन सीरम को बचाने के लिए उसे लिक कर लेता है। लिक लिक लिक। और तड़कते भड़कते तंदूरी टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसकी हाइट 120 मीटर्स होती है। जी हाँ, कोलोसल टाइटन की हाइट का भी दोगुना। और अगर हम एनिमे की बात करें तो सीजन 4 पार्ट 1 तक इससे बड़ा टाइटन हमने एओटी में विटनेस नहीं किया है। ये टाइटन साइज में काफी बड़ा तो था, बट इसकी बॉडी बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट थी। इसका मिड सेक्शन काफी ज्यादा ओवर डेवलप्ड था। ऑन द अदर हैंड, इसके हाथ पैर और सर काफी ज्यादा छोटे थे। इसके अलावा आप इस टाइटन का स्केलेटन क्लियरली देख सकते हो और उसके बोन साफ साफ नजर आ रहे थे, जिसके ऊपर मसल्स नहीं थे। अब थोड़ा बायो पढ़ते हैं। ये वाली बायोलॉजी नहीं, सो डोंट गेट टू एक्साइटेड। हमारी बॉडी में बोन्स के ऊपर मसल्स होती हैं, जो कि हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी देती हैं। इसी के साथ वो हमारी बोन्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। रॉड रीस के केस में उसके हाथ पैरों पर बोन्स पर मसल बहुत कम थे या थे ही नहीं। इसके साथ उसके हाथ पैर बहुत छोटे भी थे और लगातार क्रॉल करने की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन उसकी बेली और फेस पूरी तरह से डैमेज हो गए थे। और जब वो वॉल्स पर हाथ रखकर खड़ा हुआ, इवन उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बाहर गिरने लगे। बट उसकी बॉडी स्टिल मूव कर रही थी, बिकॉज टाइटन्स के ऑर्गन्स बस शो ऑफ के लिए होते हैं। उन्हें कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती और उनकी एनर्जी का मेन सोर्स सनलाइट होती है। इवन ह्यूमंस के खाने के बाद टाइटन्स उन्हें वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तंदूरी चिकन टाइटन बनने के बाद रॉड रीस स्काउट्स को इग्नोर करके वॉल्शीना की तरफ बढ़ने लगता है। बट स्काउट्स ने एरिन की टाइटन की हेल्प से उसे हरा दिया और हिस्टोरिया ने उसे फाइनल ब्लो दिया। इसके बाद हिस्टोरिया को रॉड रीस की मेमोरीज की ग्लिम्स मिली। अब बात करते हैं क्यों रॉड रीस उस टाइटन सीरम को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न था कि टाइटन शिफ्टर बनने से डरने वाला रॉड रीस एक टाइटन बन गया। एक्चुअली में रॉड रीस हैड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टाइटन सीरम, जिसमें से उसने 2 टाइटन सीरम का नाम स्पेसिफाई किया था, जो कि थे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन सीरम एंड आर्मर सीरम। ऑन द अदर हैंड, आर्मर सीरम वही सीरम है जो कि एरिन ने कंज्यूम कर लिया था। वैसे एरिन ने भी वो टाइटन सीरम ओरली इंजेस्ट किया था, मतलब मुंह के थ्रू ही कंज्यूम किया था। बट उसके ऊपर उस टाइटन सीरम का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, जैसे रॉड रीस के टाइटन पर हुआ था। दैट कुड बी बिकॉज एरिन एक टाइटन शिफ्टर था और रॉड रीस वाज अ नॉर्मल ह्यूमन। नोटिस करने वाली बात यह है कि उस सीरम की वजह से एरिन को हार्डनिंग एबिलिटी मिली थी। उससे पहले एरिन हार्डनिंग एबिलिटी को यूज भी नहीं कर सकता था। मेरे हिसाब से जैसे कि फाल्को एक हाइब्रिड टाइटन था बीस्ट टाइटन और जॉ टाइटन का, और वो जीक के स्पाइनल फ्लूइड की वजह से ऐसा बना था, वैसे ही आर्मर सीरम कंटेन्ड स्पाइनल फ्लूइड ऑफ आर्मर टाइटन। और
और उसे कंज्यूम करने के बाद ही एरिन को हार्डनिंग एबिलिटी मिली। और मार्ले ने ये आर्मर सीरम सारे टाइटन शिफ्टर्स को पहले ही दे रखा होगा ताकि सारे टाइटन शिफ्टर्स हार्डनिंग यूज कर पाएं और अपने डिफेंस को एक और अपग्रेड दे पाएं। दैट्स वाई हमने फीमेल टाइटन और बीस्ट टाइटन को भी हार्डनिंग यूज करते हुए देखा था, बिकॉज उन्होंने भी आर्मर टाइटन का स्पाइनल फ्लूइड ले रखा है और रॉड रीस हिस्टोरिया को वो सीरम इसीलिए देना चाहता था ताकि हिस्टोरिया को भी हार्डनिंग एबिलिटी मिल जाए आफ्टर इनहेरिटिंग एरिन्स टाइटन्स। सो ये तो रही आर्मर टाइटन सीरम की बात। अब आते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन सीरम पर। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो टाइटन सीरम इतना प्रेशियस था, जमीन पर गिरने के बाद भी रॉड रीस लिक्ड इट, मतलब वो उसे वेस्ट होने देना नहीं चाहता था। और हमारे ओल्ड डिस्कशन से आप समझ ही गए होंगे कि इस टाइटन सीरम में भी किसी टाइटन शिफ्टर का स्पाइनल फ्लूइड होगा और मे बी मल्टीपल शिफ्टर्स का हो। अकॉर्डिंग टू मी इस टाइटन सीरम में कोलोसल टाइटन का स्पाइनल फ्लूइड था। इस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तंदूरी चिकन टाइटन का साइज। दिस टाइटन वाज फ्रीकिंग 120 मीटर्स लॉन्ग, जो कि एक कोलोसल टाइटन की हाइट का भी डबल था। अब ये हाइट इतनी बड़ी क्यों थी ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इस टाइटन की बॉडी जो कि कॉन्स्टेंटली स्टीम जनरेट कर रही थी, जिसकी वजह से स्काउट्स इस टाइटन के पास भी नहीं जा पा रहे थे और इस स्टीम से इतनी ज्यादा हीट जनरेट हो रही थी कि आसपास की रेडियस के सारे पेड़ पौधे भी जल रहे थे। स्टीम जनरेट करना कोलोसल टाइटन की दो सबसे खतरनाक एबिलिटीज में से एक है और यही वो एबिलिटी है जिसकी वजह से हमें बर्न टोस्ट आर्मिन मीम मिला। इसके अलावा थर्ड पॉइंट थोड़ा लेम तो है, बट रॉड रीस का टाइटन वाज बाल्ड, जबकि रॉड रीस के बाल थे। और हमें पता है कि जब कोई ह्यूमन नॉर्मल टाइटन में कन्वर्ट होता है तो उसका फेस काफी हद तक अपने ह्यूमन फॉर्म से रिजेंबल करता है। अब बात करते हैं रॉड रीस के टाइटन फॉर्म की हाइट इतनी ज्यादा क्यों थी। और आप सबको पहले ही पता होगा कि कोलोसल टाइटन भी टकला ही होता है। अब एरिन कोलोसल टाइटन को छोड़ दीजिए बिकॉज उसका फेस अटैक टाइटन का था। अब बात करते हैं रॉड रीस के टाइटन की हाइट इतनी ज्यादा क्यों थी। गाइस द रीजन माइट बी बिकॉज ऑफ इट्स रॉयल ब्लड। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई रॉयल ब्लड पर्सन कोई टाइटन शिफ्टर इनहेरिट करता है तो इट कैन यूज फाउंडिंग टाइटन्स पावर अप टू सर्टेन डिग्रीज। हमने जीको टाइटन्स को कंट्रोल करते हुए देखा है जो कि फाउंडिंग टाइटन की एक एबिलिटी है। ऐसे ही एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन भी फाउंडिंग टाइटन की एक और एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी और एल्डियंस की बॉडी की एनाटॉमी को चेंज कर सकता है। सो मुझे लगता है उसने इसी एबिलिटी का यूज करके अपनी बॉडी का साइज इनहेंस किया होगा। इसके अलावा जब हिस्टोरिया रॉड रीस के टाइटन को फाइनल ब्लो देती है तो उसे रॉड रीस की सारी मेमोरीज का एक फ्लैशबैक मिलता है जो कि उसे रॉड रीस ने फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटीज से भेजा होगा, बिकॉज थी तो रॉड रीस की बेटी ही। और वो हिस्टोरिया को रीजन भी एक्सप्लेन करना चाहता होगा कि उसने ये सब क्यों किया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन सीरम में कोलोसल टाइटन के स्पाइनल फ्लूइड के साथ साथ फाउंडिंग टाइटन का स्पाइनल फ्लूइड भी हो। दैट्स व्हाई रॉड रीस फाउंडिंग टाइटन की एबिलिटीज को यूज कर पाया। पॉसिबिलिटी यहाँ दोनों बनती हैं। आपको कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा सही लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगली वीडियो में हम प्रूव करेंगे कि रॉड रीस एक्चुअली में एक गुड गाय था और इसी के साथ साथ सारी रीस और फ्रिट्ज फैमिली एंड वो ऑफ अनाउंसिंग वॉर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अब बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट की। सो गाइस आप में से काफी सारे लोगों को पता ही होगा कि मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है स्केलिंग सेंट्रल। वहां पर हम AOT की पावर स्केलिंग और भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट वीडियोस डालेंगे। अगर आपको वैसी वीडियोस चाहिए तो डू चेक आउट दैट चैनल टू, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में OP लिख दो और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी तो ओटाकू सेंट्रल इज OP लिख दो। इसी के साथ वीडियो को लाइक करो और अपने AOT टाट फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फॉर मोर सच कंटेंट सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। साथ ही साथ you can connect with us on Instagram and Discord. All links are in the description. I will see you in the next video. तब तक के लिए bye bye. सुन लो मेरी बात सारे मार ली के जन, कर सको जितने कर लो जतन, आजादी का बांध के सर पे कफन, करने में चला इतिहास को दफन, लेकर फाउंडर की शक्ति अपार, देता अटैक टाइटन गुहार, एल्डिया की है ढाल कोलोसल की कतार, विध्वंस ये मेरा अंतिम प्रहार है, ये विश्व सकार।